मैं शांतिलाल जोशी, सापरा रियासत, फड़ पेंटिंग। अब फड़ पेंटिंग के बारे में मैं आपको एक विस्तृत जानकारी देता हूँ। अपन 700 साल पहले चले जाते हैं, 700 साल पहले, जहाँ पे इस आर्ट का, इस कला का मतलब उद्भव सापरा में रियासत में हुआ था। जहाँ जहाँ पे भी रियासतें बनी राजस्थान में, वहाँ पे जो भी विधाएँ मतलब जो कि उद्भव हुई, वो वहाँ की मतलब जो के नाम से जानी जाती है, रियासत के नाम से जानी जाती है, चाहे कोई भी विधाई हो। तो सापरा एक मतलब ओन डिपेंडेंट स्वतंत्र रियासत थी, जो मतलब शाहजहाँ ने मतलब सुजान सिंह जी मतलब उदयपुर वाले सिसोदिया वंश को मतलब जो दी गई थी फूलिया परगना, उस फूलिया परगना के अंतर्गत हमारा सापरा उस समय भी सेटल्ड था। और उसके बाद में जब 1629 ईस्वी में सापरा एक अलग ओन डिपेंडेंट रियासत बनी, उस समय से इसको सापरा स्कूल के पेंटिंग से नाम से जाना जाता है। फड़ एक शाब्दिक शब्द पठ होता है। पठ यानी कि किसी चीज़ को पढ़ो, चित्रों के माध्यम से किसी चीज़ की व्याख्या जो मतलब आदमी करता है उसको फड़ कहते हैं। अब फड़ का मतलब कोई शैली नहीं होती है। जैसे अपन जयपुर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, बीकानेर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, जहाँ जहाँ पे भी रियासतें थी, वहाँ पे भी जो भी विधाएँ बनी वो उसी रियासत के नाम से जानी जाती है। हमारी फड़ पेंटिंग सापरा शैली यानी कि उसकी स्कूल सापरा है, और फड़ पेंटिंग उसके मतलब फड़ होता है लोक देवताओं का चित्रण। पुराने ज़माने में भोपे लोग, इसमें 3 चीज़ें इनरोल हो जाती है फड़ में। एक तो फड़ में होती है गाय की, जिसको मतलब भोपा मतलब जो लोक देवताओं के मतलब जो उन कहानियों को विस्तृत रूप से पहले गा गा करके सुनाते थे। हमारे पूर्वजों के पास में वो आए और उन्होंने कहा कि जोशी जी मतलब आपको मतलब जो के ऐसे चित्र बनाने हैं हमारे लोक देवताओं के, ताकि मतलब जो हमें 2 पैसा ज़्यादा मिले। हम जो कि रामायण महाभारत ये कथाएं जैसे गाते हैं गाँव में जा कर के, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो 700 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस फड़ का मतलब जो कि चित्रांकन किया था। ये फड़ शैली है, इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन सारे हमारे हिसाब से है। व्यक्तिगत मतलब जो हर पात्र की पहचान भी कलर के माध्यम से होती है, क्योंकि लोक देवताओं की कहानियों में मतलब जो अनेक पात्र उसमें मतलब इनरोल होते हैं। जब वो पात्र इनरोल होते तो उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो भोपों ने मतलब जो उनको बताया कि भाई फलां व्यक्ति में ये कलर होंगे, फलां घोड़ी इस कलर की होगी, फलां ये होगा, तो मतलब जो आपके चलेगी। यानी कि हमारा ये परंपरागत एक देहाती आर्ट उस समय से शुरू हुआ। जैसे मतलब हुई ये एक विश्व की सबसे बड़ी मतलब जो कि आर्ट है, जो शायद विश्व में कहीं पे भी नहीं है, जो कहानी को मतलब चित्रों के माध्यम से जोड़ करके गाया जाता हो। अभी तक आप कहीं पे भी पेंटिंग देखेंगे, पोर्ट्रेट होगी या कुछ मतलब जो कि जुलसे का होगा या पिछवाई होगी, जिसमें मतलब जो नॉर्मल चित्र होते हैं। मगर हमारी फड़ पेंटिंग में पूरी जीवन से लेकर के मतलब जो एंड तक की मतलब गाथाओं का चित्रण होता है। उस गाथाओं में चित्र बनते हैं, और सारे चित्रों का उद्देश्य सिर्फ मतलब जो लोक देवताओं का है। लोक देवताओं में पाबू जी हुए थे, देव जी हुए थे। 2 ही एक ऐसी गाथा है जिनके ऊपर मतलब जो आपकी गायकी यानी कि वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं। इसमें 2 पात्र इनरोल हो गए, एक तो मतलब बनाने वाला फड़ पेंटिंग, और दूसरा मतलब उसको गाने वाला, दर्शाने वाला कि मतलब ये कहानी इस रूप से चलती है। अब इसकी मौलिकता ये है कि मतलब इसमें कलर भी, रंग भी हम अपने हाथ से बना करके काम में लेते हैं। कपड़ा भी हम जो कैनवास भी हम खुद बनाएंगे, बाजार से नहीं मिलता है। ब्रश भी हम बनाते हैं, यानी कि हमारा बनाने का पैटर्न वही है आज की तारीख में भी, जो मतलब आज से 700 साल पहले हुआ करता था। हम ये चाहते हैं कि जो मूल कला जो हमारी धरोहर के रूप में हमारे पूर्वजों द्वारा हमको मिली,
उस धरोहर को हम कैसे जिंदा रख सकते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मतलब आज भी काम होता जाता है। आज के इस नए परिवेश में भोपे लोग भी गाने वाले कम हो गए, तो उनके लिए भी मतलब बजो पड़ा। दूसरी चीज़, वो उतनी कीमत भी नहीं दे सकते, क्योंकि कलर के अंदर जो मेहनत होती है वो बहुत बड़ी भारी मेहनत होती है। इस कला के लिए मुझे मतलब जो सबसे पहले स्टेट अवार्ड, कलाश्री, पद्म, उसका नाम नेशनल अवार्ड, MP बिरला फाउंडेशन एंड मतलब स्कॉलरशिप जो का मतलब मिली हुई है, जिसमें मैंने एक बुक्स निकाली है। वो बुक्स मतलब जो कि सारी मतलब जो पढ़ा मतलब जीवन चरित्र से लेकर के बनाने से लेकर के मतलब जो कि एंड तक का चित्र होता है, जिसमें कैनवास हम कैसे बनाते हैं, कपड़ा हम जो कैसे कैनवास बनाएंगे, बुरश कैसे बनाते हैं, रंग कैसे बनाते हैं, रंग की घुटाई कैसे होती है, कौन से रंग मिलने के बाद में कौन सा होता है। ये तो हो गई अपने मतलब बनाने का एक प्रोसेस। मैंने विदेशों में 7 कंट्री में अपनी कला का मतलब जो प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया है। ऐसे ही मेरी आर्ट एक बहुत लिमिटेड, लाल लगता है, पीला लगता है, हरा लगता है, गुलाबी वो काला लगता है, आसमानी लगता है, ये सारे रंग मतलब जो हरमच मतलब जो ब्राउन लगता है, ये सारे रंग होते हैं। अब कैनवास की घुटाई जब होती है हमारी पेंटिंग में, उस घुटाई के ऊपर करने का एक प्रोसीजर भी हमारे पास में, हाथ से घुटाई होती है, वो बहुत ही लेबर है। उस लेबर को जैसे कलर भी हमारे घुटते हैं, तो स्टोन जो कलर होते हैं उसमें हमको मरकरी मिक्स करना पड़ता है। मरकरी मिक्स करने का मतलब ये होता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, उस पेंटिंग की ड्यूरेबिलिटी एक लॉन्ग टाइम तक मतलब जो बनी रहे, एजिट बनी रहे। आप पूना के म्यूजियम में भी जाएंगे, मेरे दादाजी की पेंटिंग वहाँ पे भी लगी हुई है। यानी कि ये हमें जो काम मिला है, हमारे परिवार को जो काम मिला है, ये हमारे परंपरागत लेगेसी के रूप में मिला हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब कर देते हैं कुछ अपने स्वार्थों के खातिर, तो वो काम नहीं रहेगा, अपने कॉमर्शियल बन जाएंगे, अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी। मेरा देश हमेशा से ये रहा, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट पे काम किया है, वहाँ उनके जो मतलब फिल्म स्टार वगैरह के वहाँ अच्छी अच्छी जगह पे पेंटिंग लगी हुई है, मगर अपनी मौलिकता ली हुई है। आज अगर अपन दाल बाटी बनाते हैं तो दाल बाटी का एक प्रोसीजर होता है कि मतलब दाल बाटी ऐसे ही बनेगी, चाहे उसमें जो आप जो ड्राई फ्रूट डाल दो ना, कुछ भी डाल दो ना, उससे वो टेस्ट नहीं आता जब तक हलवाई उस डिश को अपने हिसाब से बनाता है। राजा महाराजाओं के संरक्षण में जो भी कलाएं हुई वो तब के निकली थी। ऐसा नहीं कि मतलब जो आप चलो और मैं आया आप चलो। सरकार का मतलब जो सरकार ने भी मतलब जो सहयोग किया, उन्होंने भी मतलब हमको दिया है कि नहीं, हमारी कला को प्रोत्साहन किया, ये सभी है। मगर हम कॉमर्शियल नहीं बने। हमारा ध्येय यही है कि हम उस कला को वही मौलिकता लिए हुए, और इस मौलिकता लेने को जीवित रखने के लिए आपके पास में 4-5 मापदंड होना जरूरी है। आप इस कॉमर्शियल मार्केट में आपको अगर स्थापित रहना है, अर्थ की व्यवस्था अगर आपको चाहिए, तो अर्थ की व्यवस्था कब होती है कि आप कॉमर्शियल बनेंगे, लोगों को रुझाने के लिए पेंटिंग बनाएंगे, सस्ते भाव से बनाएंगे। और जब अगर एक आर्टिस्ट अगर पूरी मेहनत और दम से अगर किसी चीज़ के लिए समर्पित है, तो वो उसकी मेहनत तो जरूर लेगा, तभी उसकी कलाएं जीवित रहेगी। और हमारा ध्येय, फड़ का मतलब बहुत सीधा सा है, फड़ पेंटिंग नहीं है, फड़ गाता है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि फड़ कोई पेंटिंग नहीं है, फड़ कोई शैली नहीं है। फड़ एक गाथा है जो लोक देवताओं के मतलब गाथाओं का चित्रण है, और उसकी बनावट जो होती है 2 पार्ट में मैंने कहा है कि मतलब फड़ गाने वाला और बनाने वाला। तो जो हम बनाते हैं वो एक अलग स्कूल हो गया। तो हमारी जो स्कूल है वो सापरा स्कूल फड़ पेंटिंग के नाम से कहलाई जाती है। वो सापरा स्कूल फड़ पेंटिंग के नाम से कहलाई जाती है, क्योंकि फड़ पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है, कोई भी पेंटिंग हो, मेरी पेंटिंग की बात ही नहीं करते हैं, किसी भी पेंटिंग में आप किसी चीज़ का समावेश या मिक्स कर देते हैं तो वो दोनों पेंटिंगें अपना अपना वजूद खो जाती है, और कोई नई पेंटिंग बन के सामने आती है, जिसको एक आकर्षित पेंटिंग कह सकते हो, लुकिंग में बढ़िया लग सकती
इसीलिए जिस भारतीय संस्कृति में जो जो भी विधाएं हैं, अगर उनको जीवित रखना है तो उनके लिए आपको समर्पित रहना पड़ेगा। उनके लिए आपको ऐसा नहीं कि मतलब जो पैसे के लोभ में आप अपनी कला बिगाड़ दे। जब भी जाकर के आदमी, मेरा एक छोटी सी रियासत है, पूरी दुनिया से मेरे पास में ऑर्डर आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। उसका एक ही कारण है कि अगर शांति लाल के पास में जाओगे तो आपको मतलब जो ओरिजिनल पेंटिंग मिलेगी, ओरिजिनल ही वर्क मिलेगा। वो कहीं डुप्लीकेट नहीं लगाता, कहीं कलर दूसरे नहीं लगाता। आजकल तो लोगों का क्या फैशन हो गया है कि कैमल वाले कलर लगा दिए, फैब्रिक लगा दिए, उसमें वो लगा दिए, ट्यूब कलर लगा दिए। तो ये क्या है कि अपनी उन विधाओं को खोने का एक प्रयास। हालांकि सुंदरता उसमें आती है, फिनिशिंग उसमें आती है, मगर मौलिकता नहीं रहती है। अगर मौलिकता के हिसाब से अगर अपन सोचें तो मौलिकता जैसे कि 14 कैरेट और 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट के सोने में अगर अपन देखते हैं तो उसकी वैल्यू का मूल्यांकन अपने आप हो जाता है कि 24 कैरेट किसकी कीमत क्या है और 16 कैरेट की कीमत क्या है। ये आम मध्यस्थता को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि खरीदार ये भी नहीं जानता कि ये जो चीज़ हम ले रहे हैं इसके बारे में मतलब जानकारी अपने को है या नहीं है। जैसा जो आदमी कहेगा वैसा वो मतलब खरीद लेगा, क्योंकि वो विश्वास करता है। इसीलिए आम आदमियों के लिए मतलब समझने के लिए जितनी भी कलाएं हैं या जो भी हैं, उनकी थोड़ी बहुत मतलब जो उनका मतलब जो स्टडी जरूर होना चाहिए, बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, ताकि मतलब जो आप उस कलाओं के और मतलब उसके बारे में मूल्यांकन कर सके। फड़ पेंटिंग कोई मतलब ये नहीं है, हमने जो मतलब जो फड़ पेंटिंग बनाई है, महाभारत पे भी बनाई है, तो वो पूरी ही मतलब 18 अध्याय को लेकर के बनाई है। अब अगर 18 अध्याय में से मुझे कौन कौन से उसमें से निकालने पड़े, कौन सा अर्थ विथ मतलब जो कि शब्दों सहित बनाई है उनके मतलब जो, ऐसा नहीं कि मतलब जो मैंने बना दी कि यार कि ये शो कर रहा है, नहीं, आपको सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन होगी। आप उनके भावों को देख करके ही पहचान लेंगे कि ये फला अध्याय की पेंटिंग है, फला अध्याय में इसमें ये वर्णन है। रामायण है तो रामायण भी है, रामायण ने हमको मतलब जो 7-8 ढंग से बनाई है। तो वो जो बनाने का तरीका, मगर अपनी मौलिकता और जो वर्क है हमारा, जो हमें परंपरागत रूप से मिला हुआ है, उसको हम नहीं खोना चाहते। हम उसमें दूसरे कलर या कैनवास या पेपर या कुछ भी काम में नहीं लेना चाहते। हम वही चीज़ काम में लेंगे जो हमारे लिए मतलब जो अति आवश्यक है और उस चीज़ को जीवित रखने में हमको सहयोग दे। अगर हम अपना वजूद खो देंगे तो कोई भी सापरा रियासत के नाम से सापरा में पेंटिंग लेने के लिए नहीं आएगा, चाहे हम इनकम हो या नहीं हो। हम पैसा भी उसी हिसाब से लेते हैं। ये नहीं कि मतलब जो कि यार कि बाजारू भाव से थैले में कोई सामान डाल दिया और बेचने के लिए चले गए। क्यों चले गए? अपनी आर्ट की कीमत हम खुद भी जानते हैं कि हमने जितनी मेहनत की, कम से कम उतनी तो हमको कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए। अब उसके अलावा बाबूजी और देवजी के अलावा मतलब जो 4 चित्र और बनते हैं, जिसे कृष्ण दला कहते हैं, राम दला कहते हैं, माता जी का चंदवा कहते हैं, रामदेव जी का चंदवा। ये चंदवे बनते हैं, वो चित्रांकन होते हैं, उनके ऊपर कोई गाथाएं नहीं होती, उनके ऊपर कोई गायकी नहीं होती। जब किसी चीज़ की गायकी नहीं होती तो वो एक सिंपल मतलब मंदिरों में या कहीं लगाने के दिखाने के काम में आते हैं। कोई कह दे कि हमने फला की फड़ या फला ये फड़ है, तो फड़ तो सिर्फ 2 ही होती है, बाबूजी और देव जी। अभी हमने बहुत सी फड़ों का निर्माण किया, पृथ्वीराज चौहान है, उसके अपन हमने जो मतलब जो पूरा बनाया, सहयोगिता के हरण से लेकर के, जयचंद के महल से लेकर के, मोहम्मद गौरी से लेकर के, यानी कि इतिहास के पूरे परिवेश को उसमें समावित करते हुए पूरी मतलब जो 18 फीट की पेंटिंग बना दी। अब पेंटिंग बना दी तो उसको लोग गाने वाला नहीं मिल सकता, तो वो एक मतलब वो हो गई पेंटिंग। और जब अगर उसके ऊपर गायकी होगी, कोई अच्छा भोपा अगर उसको समझने वाला होगा, हमारी भाषाओं को समझने वाला होगा, हमारे भावों को समझने वाला होगा कि ये भाव इसमें ये दर्शाते हैं, इसके ऊपर तुम तुम्हारी गायकी में कैसे गा सकते हो।
तो अम्मा जो का मतलब उसके मतलब जो वो भी फट हो जाएगी, क्योंकि जब वो जिस चीज़ की गायकी हो जाएगी फट हो जाएगी। मगर उसमें सारे मतलब जो कि उसके जो समावेश होना चाहिए मूलतः। फड़ का बहुत ही सिंपल है, फड़ नहीं कहा जाता है। आज अगर इसको किशनगढ़ शैली को बनी ठनी करने लग जाएंगे अपन, तो क्या किशनगढ़ शैली खत्म हो गई? आज नाथ द्वारा की पिछवाई को अगर अजो के नाथ द्वारा अजो कहने लग जाएंगे, तो क्या नाथ द्वारा की वो स्कूल खत्म हो गई? क्या जयपुर का, उदयपुर का, या बीकानेर का, या कहीं कोटा का, या कहीं का भी, क्या वो स्कूल ही खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ वो स्कूल जब तक। मगर आज कॉमर्शियल युग है, आम आदमी पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए किसी से भी तैयार कराएंगे, वो सही आदमी के पास में तो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या बाजार में मिल रही है यार की, मतलब वो जानता भी तो नहीं है ना देता। सबसे बड़ी समस्याएं हैं आम आदमी के सामने, हमारे सामने, मैं भी नहीं जानता कि फला चीज़ की बनी हुई है।